मैं भरतलाल मौर्य भगवान के चरणों में परम पूज्य बाबा जी परम पूज्य देवी माँ के चरणों में सत प्रणाम। मैं भगवान की वाणी पठन पाठन करने जा रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि होती है भक्तगण मुझे क्षमा करने की कृपा करें। यह वाणी खंड अंतर्यामी श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ की परम पावन पुण्य स्मृति को समर्पित है, जो अपने कर्मठ जीवन के यज्ञ में परम सत्य की ज्ञान समुदाय का अर्पण करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र जीवन भर बनी रही तथा जो अन्यों के जीवन में भी उन्हीं श्री कृष्ण की कृपा के पुण्यों की वर्षा करती रही। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ अपने जीवन काल में मेरी पत्नी श्रीमती कुसुम अस्थाना की भागवत शक्ति चलित लेखनी के माध्यम से 28 वर्षों तक अनवरत दिनांक 31 मार्च 1972 से 3 जनवरी 2000 तक भगवान अपने लिपि रूप में अपनी वाणी वर्षा करते रहे। इस भगवान वाणी वर्षा के फलस्वरूप निराशा, आशावाद, विषाद, चिंता, भय, तनाव, खिंचाव, असमर्थता, आसक्तता, दुख, दरिद्रता, दैर्य, अनास्था, नास्तिकता के रेगिस्तान की घनघोर अनुपज मानो मन की भूमि अभूतपूर्व उत्साह उमंग की हरियाली एवं सार्थक साशक्त जीवन के लक्षणों से जगमगा उठी। इस प्रकार हजारों वाणी भक्तों के व्यक्तित्व, विचार धारा, मानसिकता एवं जीवन शैली में अपूर्ण आध्यात्मिक उन्नाव हुआ है, जिसके फलस्वरूप एक अलौकिक दिव्यता उनके जीवन में प्रवेश पाकर भगवान की अंततः चेतना शक्ति का परिचय दे रही है तथा यह चमत्कार देखकर अन्यों को भी अपने जीवन के अंधकार में प्रकाश के बीज बोने की अदम्य प्रेरणा एवं ललक जागृत हुई है। देवी माँ के माध्यम से अवतरित भगवान की वाणी के 300 से अधिक खंड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत संचयन का उद्देश्य उसी वाणी से कुछ अंश चुनकर जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि पाठकों में वाणी अमृत पीने की ऐसी जिज्ञासा जागे जो उन्हें समय भगवान की वाणी का अध्ययन मनन चिंतन करने को प्रेरित करे। ओम शिवाय। जब जब युग में अधर्म और असत्य बढ़ता है, सत्य और धन के प्रतिष्ठापन के लिए मानवता की रक्षार्थ मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूँ। वह नाम कोई भी हो, उसे राम कहकर पुकारो या कृष्ण कहकर पुकारो, क्योंकि हर बच्चे को नाम तो जन्म के बाद दिए जाते हैं। इस तरह से राम या कृष्ण उनका नाम कोई भी लिखा हुआ तो नहीं था। नाम तो हम लोगों को दिए होते हैं उसी रूप में कहा, लेकिन हर रूप में जो जीवन जो आता है उसका संदेश देने या फिर जिस रूप में वे आते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है। और आज भी वाणी के रूप में उनका जो अवतरण हुआ या लिपि रूप में है, उनका उद्देश्य वही है, अधर्म और असत्य को दूर करके सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करना, मानवता की रक्षा करना। अब जो नए लोगों के मन की जिज्ञासा होती है कि भगवान सदा किसी न किसी मनुष्य के रूप में आते रहे हैं, किसी न किसी आकार रूप में आते रहे हैं, लेकिन आज लिपि में
भगवान का यह अवतरण, यह बात कुछ नए लोगों के लिए थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है कि थोड़ी सी विचित्र लिपि या लिखावट हो जाने से क्या यह मान लिया जाए कि भगवान यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन है। जिस भगवान के दर्शन के लिए युगों से यह प्रथा चली आई है कि या तो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वन वन घूमते हैं, घर गृहस्थी छोड़कर अनेकों रूप अपनाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। जो आज की प्रथा है, मंदिर में जाते, तीर्थ नहाते या बद्रीनाथ केदारनाथ जाते दर्शन करते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान के दर्शन की लालसा आदमी करता रहता है। इन सारी विधियों के बाद और इतने सारे कष्टों को उठाने के बाद जिस तरह से मनुष्य कष्ट उठाता है, गंगा जी तक जाकर नहाने में कष्ट उठाता है, कुछ खर्च करता है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने में कुछ कष्ट उठाता है, फिर इस भगवान से जो भगवान का दर्शन माना गया है, उस दर्शन को पाने के लिए अनेकों रूपों में आदमी प्रयत्न करता है, तो मनुष्य को सहसा ही विश्वास नहीं होता कि लिपि रूप में ऐसी क्या बात है जिस कारण से भगवान इतनी सरलता पूर्वक, इतने सहज रूप में सामने आ गए। एक लिपि में थोड़ा सा कुछ अंतर हो गया साधारण लिपि से, तो उसमें संपूर्ण रूप से में भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन जो भी इसके संपर्क में आज से नहीं अनेकों वर्षों से है, और इतनी बात भी जरूरी नहीं कि अनेकों वर्षों से जो है उसी को कुछ यह आभास हुआ है। यह आभास तो उसको भी हो जाता है जो पल भर के लिए भी उनके संपर्क में आता है, पल भर के लिए भी अपने सच्चे मन की भक्ति, आस्था, विश्वास लेकर आया है, तो उसको पल भर में ही भगवान की उपस्थिति का आभास, भगवान के दर्शन का आभास मिल ही जाता है। यह अलग बात है कि किसको किस रूप में मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से उसको मिलता है, उसका रूप कोई भी लोग जानना चाहते हैं। इसलिए उसका थोड़ा सा परिचय मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि किस तरह से लोगों ने उन्हें पहचाना और जाना, कि किस तरह से यह माना जाए कि लिपि रूप में दर्शन है और शक्ति रूप का दर्शन उनकी वाणी में है। वाणी में उनका शक्ति रूप दर्शन बात सुनने में अजीब सी लगती है लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग कह देते हैं कि दर्शन या ज्ञान कोई नई बात नहीं, जो इसमें लिखा है वह बहुत सी पुस्तकों में लिखा मिल जाता है। अनेकों दर्शन शास्त्र की पुस्तकें हैं, बहुत से विद्वानों की लिखी हुई पुस्तकें हैं, जिनमें भगवान के विषय में, धर्म के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन इसमें क्या नई बात है? देखिए, ज्ञान की बात या भगवान का नाम या सत्य की बात या असत्य की बात, यह शब्द तो ऐसे ही हैं जो कि भगवान के सर्वव्यापक रूप की तरह ही सर्वव्यापक होते हैं, क्योंकि सत्य को कभी दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता है। किसी भी धर्म की पुस्तक में हो, किसी भी के द्वारा बताई गई हो, लेकिन यह बात दूसरी है कि सत्य वास्तव में क्या है और वास्तव में क्या माना जाता रहा है, यह आज स्पष्ट किया गया है भगवान के बताए ज्ञान में। और हमारे सोचने समझने के दृष्टिकोण में अंतर होता है, लेकिन आज जो उन्होंने बताया वाणी के रूप में, उनका अपना शक्ति रूप दर्शन, तो उसको किस तरह पहचान उसमें है। पहली बात तो यह थी कि उसके अध्ययन मनन के बाद उससे जो मनुष्य को मानसिक शक्ति मिली,
आध्यात्मिक शक्ति मिली, निर्भयता मिली, निश्चिंतता मिली, आधार का आभास हुआ, संभल का आभास हुआ। इससे लगा कि हम अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति हमारे साथ है, और जो शक्ति हमारे साथ है वह कोई साधारण शक्ति नहीं, असाधारण है। वह शक्ति है जिसे पाकर मन अचानक निश्चित हो जाता है। किसी भी चीज का भय नहीं रहता। जो भय आज हर पल इंसान को किसी न किसी कारण से बना रहता है, वह भय अचानक कहां से कैसे दूर हो जाता है, यह क्या पहले भी समझ में आता है? या तो किसी अन्य पुस्तक के द्वारा, किसी भी अन्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी क्या मन इतना शांत हो पाता है? जितनी अशांति रहती है मन में, जितना तनाव रहता है, जितना भय रहता है, जितनी मन में चिंता रहती है, वह कैसे दूर हो जाती है? वह क्या किसी भी मनुष्य के द्वारा बताने या किसी भी पुस्तक में पढ़ने से हो पाता है? किंतु भगवान की वाणी को पढ़ने के बाद अपने आप ही सहारा मिल जाता है, क्योंकि वह स्वयं रूप है, स्वयं भगवान की शक्ति का, जो स्वयं शक्ति रूप है भगवान का, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, संचालन व विध्वंस होता है। हर कण कण जिसका रचा हुआ है, हर कण में जिसकी शक्ति समाई हुई है, उसकी शक्ति किसी एक वाणी में सीमित हो जाए या किसी एक फूल में सीमित हो जाए, यह तो उसकी मर्जी है। इसके लिए कोई चमत्कार सोचना या सोचना कि कैसे संभव हो सकता है, बात कुछ बेकार है, क्योंकि यह तो उसकी मर्जी है कि वह किसमें कब अपनी शक्ति दे दे। छोटी सी छोटी चीज में उसकी शक्ति आ जाए, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। वाणी के रूप में उन्हें लोगों तक आना, संदेश पहुंचाना है, अपनी आवाज पहुंचानी है। इस आवाज को जिसको मनुष्य अपने अंदर रखकर भी समझ नहीं पाता और पहचान नहीं पाता, उस आवाज के शब्द देकर अपनी ध्वनि के साथ, अपनी आवाज के साथ उन्होंने अपने सामने रखा है। उन्होंने आपके सामने रखा है, और उनको जब पढ़ा जाता है, कहीं निर्जीवता का आभास नहीं होता, सजीवता का आभास होता है। आजीवता इस रूप में मिलती है कि जब उसे पढ़ा जाता है, पढ़ने के साथ साथ कोई आवाज, कोई अनसुनी आवाज जिसको हम कभी सुना नहीं था, ऐसी आवाज जिसमें कोई ध्वनि नहीं है, कोई स्त्री पुरुष की आवाज नहीं है, किंतु उसमें आवाज है। लगता है कोई अपने अंदर से बोल रहा है, अपने अंदर से उसकी आवाज को बोल रहा है। उसी वाणी को जब हम पढ़ते हैं, चाहे मन से पढ़ें, चाहे बोलकर पढ़ें, साथ साथ कोई दोहराने वाला है जो अंदर से दोहराता जाता है। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वह आवाज जिस परमात्मा की है, उसका अंश हमारे अंदर, हमारी आत्मा के रूप में स्वयं विराजमान है। उस आत्मा की आवाज को हम यूं नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब वाणी को पढ़ते हैं, उसकी बात को पढ़ते हैं, तो वह उसका अंश स्वयं साथ साथ दोहराता चलता है और मनुष्य को विश्वास देता चलता है, ताकि मनुष्य उस शक्ति को समझ सके कि एक एक शब्द में भी शक्ति है, शब्द में भी ध्वनि है, गति है, और जो स्वयं उस परमात्मा का प्रमाण है, परिचय है उसकी उपस्थिति का। उसकी उपस्थिति तो हर स्थान पर है, कोई भी स्थान उसकी उपस्थिति से अलग नहीं है।
या हमारे अपने भ्रम है कि हमने कुछ मंदिर बना लिया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाकर हम समझते हैं भी भगवान उतने ही रूपों में सीमित होकर रह गए हैं, और जबकि हर भजन कीर्तन में भी और ज्ञान की पुस्तकों में भी हर जगह पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। फिर भी भगवान से सर्वव्यापक रूप से अनजान रहते हैं, केवल महसूस करते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, बुरा नहीं है। मंदिर में ही भगवान को पहचाना जा सकता है, लेकिन हर स्थान पर भगवान की उपस्थिति से अनजान रहना यह भी नहीं होना चाहिए। उनकी उपस्थिति के विषय में हर समय सजग रहना चाहिए कि हर स्थान पर जो भी स्थान है उनकी उपस्थिति है, क्योंकि अगर हम केवल मंदिर तक सीमित रह जाते हैं तो हम शेष सारे स्थानों पर अपने को स्वतंत्र समझने लगते हैं और समझते हैं कि वह भगवान नहीं देख रहे। नतीजा यह होता है कि हम जैसे ही रहना चाहते हैं, जैसा भी कर्म करना चाहते हैं, कोई भी दुष्कर्म करने से रुकते नहीं, कोई भी बुरी बात कहने से रुकते नहीं। यह हमें याद रखना होगा कि भगवान हर स्थान पर है और हर जगह पर वाणी के रूप में उनकी उपस्थिति है। उस स्थान पर तो उन्होंने साथ रहकर बहुत कुछ दिया है अपने भक्तों को, जिसने विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ अपनी आस्था के साथ उन्हें रखा है। क्योंकि कहने को पुस्तक मालूम पड़ती है, लेकिन उसका साथ रहना किस तरह से, कहाँ मनुष्य को कहाँ कहाँ कितनी दुर्घटनाओं से बचा लेता है, किस जगह पर कौन कौन से कष्ट से बचा लेता है, यह बात तो तभी समझ में आती है जबकि उसके निकट खुद मनुष्य आता है। केवल बताने से तो केवल उस विषय में बताया जा सकता है, लेकिन महसूस उसको तभी किया जा सकता है, पाया उसको तभी जा सकता है जब उसके निकट आया जाता है। उसके साथ साथ जो बात लिपि रूप में दर्शन के बारे में जैसा कि बात हुई थी, उसमें कृष्ण जी भी दिखाई देते हैं, दुर्गा जी भी दिखाई देते हैं। यह लोगों को उसमें अपने आराध्य दिखाई देते हैं। तो वही बात यहाँ मैं फिर से कहना चाहूंगी कि लिपि रूप में उनका साकार दर्शन है, तो यह बात कोई आश्चर्य की नहीं है, यह अविश्वसनीय नहीं है कि साधारण मनुष्य अविश्वास कर लेता है कि लिपि थोड़ी सी विचित्र हो जाने से किस तरह भगवान का दर्शन हो गया। भगवान तो एक एक कण में समाया है। इसके लिए लिपि रूप में आना या लिपि रूप में अपना दर्शन देना कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह अविश्वास की बात नहीं। कुछ संदेश रहा है कि भगवान का दर्शन है भी या नहीं, या अनेकों संस्थाओं अनेकों इस तरह से संग जो चला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें भी कहीं धोखा है, कहीं धोखा है, कोई छद्म हो, कहीं कोई प्रचार व्यापार का तरीका हो। तो इस विश्वास को देने के लिए भगवान ने स्वयं लिपि में जो भी जिस रास्ते से आया था, जिस रूप में आया, चाहे राम के रास्ते से, चाहे कृष्ण भगवान के रास्ते से, चाहे हनुमान जी के रास्ते से आया, दुर्गा जी के रास्ते से आया, उस लिपि में भगवान ने अपना दर्शन उसी रूप में दिया। इस विश्वास को देने के लिए भी भगवान को किसी भी रूप में पूजो, लेकिन सारे रूपों का मुख्य रूप का केंद्र भगवान एक ही है। भगवान कहें चाहे ईश्वर कहें, चाहे जो नाम कहें, लेकिन उसका सारा रूप उसे अनेकों रूपों में विभाजित करके कोई अलग रूप नहीं होता, उसका एक रूप ही रह जाता है। वह हमारे मन की बातें थी जो हमने उसे अलग अलग रूपों में प्रस्थापित करके
उन्हें अलग मान लिया था, किंतु भगवान के जो अंश थे, राम या कृष्ण, भगवान तो यह तो उनके अवतार ही थे, लेकिन थे तो उन्हीं के अवतार, तो उनसे अलग तो उनकी कोई बात नहीं। उनकी पूजा करें या भगवान के नाम की पूजा करें, उन दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन्होंने उस रूप में अवतार इसलिए लिया था, धर्म और सत्य के प्रतिष्ठापन के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, और अधर्म और असत्य को दूर करने के लिए। उन रूपों के अवतरण का उद्देश्य भी केवल यही नहीं था कि केवल उनके नाम की पूजा की जाए, और भगवान को नाम की कमी थी, इसलिए उन्होंने तरह तरह के रूपों में जन्म लिया। ऐसी कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो तब भी था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। उसकी पूजा अगर मनुष्य भक्ति से नहीं करेगा तो स्वार्थ से करेगा, लेकिन करेगा तो ही, तो इसलिए पूजा के रूप से तो कोई कमी नहीं थी। उसको किसी रूप में जन्म देना था, माँ या पिता का, कि उस रूप में हम उसकी पूजा करें। लेकिन उन्हें तो जब मनुष्य भटकने लगता है अपने रास्ते से, तो जब सच्चाई को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है कि वास्तव में धर्म है क्या, सच्चाई है क्या, और गलतियां करने लगता है, अधर्म पर चलने लगता है, मानवता असुरक्षित होती है, मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, लंका के विभीषण की तरह, कि अनेकों असुरों के बीच में भी कोई ऐसा होता है जो भगवान को याद करते हैं, भगवान के नाम पर चलते हैं, सच्चाई पर चलना चाहते हैं, सच्चाई के सहारे चलना चाहते हैं, लेकिन जब उनका जीना मुश्किल हो जाता है तो उनकी पुकार कभी कभी भगवान को धरती पर ले आती है। इसलिए उनके अवतरण का उद्देश्य तो धरती पर वही होता है जो पहले बताया है, लेकिन उनके अवतरण का उद्देश्य यह कभी नहीं होता कि उनकी पूजा करके ही स्वयं को हम पूर्ण भक्त मान लें, या कह दें कि हम राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं, या हनुमान के भक्त हैं, या दुर्गा जी या शंकर भगवान के भक्त हैं। किसी भी रूप में हम अपने को भक्त को कहते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या वास्तव में हम भक्त हैं। यह बताने के लिए, सच्चाई की दिशा देने के लिए ही आज यह भगवान का इस रूप में दर्शन है, और लिपि रूप में इसलिए है कि लिपि रूप में इस दर्शन से वह वाणी, वह ज्ञान जो उन्होंने हमेशा हर अवतरण में के द्वारा मनुष्य को देना चाहा था, और हर इंसान उस संदेश को न समझकर उस संदेश से अनजाना रह गया है। राम के रूप में अगर भगवान आए तो राम के जीवन के रूप में क्या संदेश था, राम ने अवतार में मनुष्य को क्या संदेश देना चाहा, उस राम को भूलकर केवल राम के नाम पर रह गए, या राम के नाम पर केवल क्या रामायण को पढ़ने के लिए रह गए, और सीमित कर लिया कि जो बाबा जी ने अभी लिखा है कि छोटे से छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं हम भक्ति का, तो भक्ति के लिए छोटे से छोटा रास्ता नहीं अपनाया जाता, लेकिन छोटे से छोटा रास्ता हमने अपनाया राम की भक्ति का, क्योंकि रामायण जब पढ़ी जाती है तो राम का अवतार इसलिए नहीं हुआ था कि उसे कथा के रूप में लिखकर उसका पाठ करवा लो और समझ लो कि हम राम के भक्त हैं। माता पिता का जीवन कथा लिखाकर अगर संतान साल 6 महीने में अगर कथा दूसरे से पढ़वा दे, गाना गवा दे, ढोल मंजीरे बजा के, तो कौन से माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं अपनी उस संतान से। माता पिता की संतुष्टि तभी होती है अपनी संतान से, जबकि संतान जो भी हो अगर सही कर्मों पर चलती है। तो आज हमें कैसे सोचते हैं
कि राम की पूजा केवल रामायण पढ़वा लेने से पूर्ण हो जाती है। राम की पूजा तभी पूरी होती है जब हम राम के जीवन से वह संदेश पढ़ सकें कि जिसके लिए राम का अवतरण हुआ, और वह संदेश हमें हमसे बहुत दूर रह जाता है। क्योंकि देखा जाए तो जीवन के हर कर्म के द्वारा, जीवन के हर रूप के द्वारा वही संदेश दिया जो आज भगवान वाणी में दे रहे हैं, जैसा कि आस्था और विश्वास का शब्द है। आज भी भगवान अपनी वाणी में दे रहे हैं, जैसा कि आस्था और विश्वास का शब्द है। आज भी भगवान कह रहे हैं कि वचन देने की प्रथा या वचन को पूर्ण करने की प्रथा हमेशा से चलती रही है। और यह बात से हम केवल राम की प्रशंसा में कह लेते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनके लिए तो था, लेकिन हमारे लिए वह इतना बड़ा संदेश कहाँ पर रह गया, किस जगह पर खो गया कि हम आज उस प्रवचन और उस वचन और विश्वास की रक्षा क्या करते हैं? क्या हम किसी को भी वचन देने के बाद उस विश्वास को पूरा करने की बात को सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं कि जब राम की बात सदियों से चली आई है, हमेशा हम सुनते आए हैं, हम यहाँ तक कह देते हैं कि राम का नाम हमारे घरों में है, जैसा सुना है वैसा करते हैं। राम की पूजा हमेशा होती रही, लेकिन राम की पूजा के रूप में यह कुछ क्यों नहीं सोचा? इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब ज्ञान को पा लेने के बाद यह क्यों नहीं समझा कि राम का जन्म क्यों हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और उस मुख्य उद्देश्य को पूरा किए बगैर क्या राम की पूजा पूरी हो जाती है? ओम शिवा हरि। जात है इंसान की, धर्म है मानवता का। मेरे सच्चिदानंद रूप को पाओ, मनुष्य कितने भी रूपों में मेरी पूजा करता हो, मगर उसके चित्त में आनंद नहीं है, हर समय दुखी, चिंतित या भयग्रस्त है। इसका कारण क्या तुम्हारा अपने मन का आसक्त ही नहीं है? जब मन में आसक्त नहीं होता तो मन में बसे हुए आसक्त जिससे बेहद लगाव होता है। जब मन में सत्य नहीं होता तो मन में बसे हुए आसक्त जिससे बेहद लगाव होता है, उसके किसी भी क्षण समाप्त हो जाने का संशय बना ही रहता है। और संशय करने वाला तो एक बार ही नहीं मरता, जब तक जीवित भी रहता है तो मर मर कर ही रहता है। आसक्त किसी भी रूप में हो, मगर ठहरता नहीं, नैष्मान ही रहता है। नेश्वर कहीं नष्ट न हो जाए, यह चित्त को कभी चित्त का आनंद बन ही नहीं सकती है। सच्चिदानंद रूप को जानते हो कि किस लिए तुम संसार वालों ने मुझे यह नाम दिया। सत्य जो चित्त को आनंद देने वाला है, अर्थात मैं हूँ पूर्ण सत्य। मुझे ही चित्त में धारण करने से चित्त हर समय आनंद से भरा रहता है। मैं ही जो मुझे सत्य रूप में ग्रहण करता है उसका आनंद हूँ। जो दुखी मन से दुख भरा स्मरण करता है मेरा, उसके मन का दुख हरने वाला भी मैं हूँ। जो मुझे स्वीकारता है उसके स्वीकार को स्वीकार करने वाला भी मैं ही हूँ। इस ज्ञान को धारण करने वाले को जीवन में सहज ही विवेक, बुद्धि, समस्त एक निष्ठा, अनासक्त भाव और निष्प्रिया प्राप्त हो जाती है। और ये प्राप्त हो जाए तो मनुष्य योगी बन जाता है। योगी को संसार में प्रत्येक रूप में मैं ही दिखाई देता हूँ। यही तो वह सत्य है जिसे न पहचान कर ही
मनुष्य मेरे दर्शन के आनंद से वंचित रह जाता है। जब तक बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश स्थिर नहीं हो जाता, तब तक वस्तुओं की अनियतता और मलिनता का चिंताजनक चिंतन होता ही रहता है। जैसे जैसे बुद्धि में जनित ज्ञान का प्रभाव दृढ़ और स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ही बुद्धि का व्यापारी भाव समाप्त हो जाता है। ज्ञान आते ही बुद्धि में समस्त और स्थिरता आ जाती है। इस प्रकार से इंद्रियों में भी स्थिरता आ जाती है। जीवन में जो भी जब भी मिले, मानसिक रूप से समाभाव से रहना सीखो। दृष्टि, विचार, भाव, मन और बुद्धि की स्थिरता ही कुछ देती है। जब स्थिरता मन, बुद्धि, विचार और जीवन का हर निर्णय होता है, तो कर्म का रूप तो अनिश्चित ही हो जाता है। इस तरह से हर क्षण अस्थिर होता जीवन संसार में अर्थहीन तो रहता ही है, मगर इस मनुष्यों की पहचान के बीच भी कभी कभी धोखा खाता हुआ, हर पल स्थान बदलता हुआ अवसर ऐसे लोगों के जो मनुष्य रूप में छद्मवेशी भेड़िए होते हैं, उन्हीं को अपना मानकर उन्हीं की पंक्ति में जा मिल जाते हैं। तब उन अस्थिर भाव के कारण उनके जीवन की स्थिति उसे मजबूती की ओर नहीं, कमजोर स्थिति की ओर लाती चली जाती है। जीवन में कुछ भी पाया हो या ना पाया हो, मगर आस्था की नाव का सहारा पकड़े रहने का ही प्रयत्न करना, जो जीवन को पार तो करा ही देगी। यदि उस आस्था की नाव का सहारा भी खो दिया अथवा उस पर से उतरकर हर ओर के आकर्षण देखकर भागने के प्रयत्न किया, तो या तो भंवर में फंसकर डूब जाओगे, या फिर शैतानी भेड़ियों के द्वारा मारे जाकर उनके भोजन की स्थिति पा जाओगे। तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारे अपने कर्मों की पहचान है। जिस तरह का जीवन जीते रहे होते हो, वही जीवन का रूप बन जाता है। यह जोड़ा घटाया जो भी है, अगर बचाया है तो बचाया हुआ भी तुम्हारा है, अगर व्यय किया है तो व्यय किया हुआ भी तुम्हारा ही है, अगर संचित किया है तो संचित किया हुआ भी तुम्हारा ही है। जब तक जीवित हो, कर्म करना तुम्हारे जीवन जीवित होने की पहचान होगा। जब भी निष्क्रियता का जीवन अपना लोगे, या तुम्हारा गतिहीन जीवन भी तुम्हारे निष्क्रिय रूप की पहचान बनेगा। सत्य के लिए जब मनुष्य जीता है, सत्य स्वयं जीवन की गति बन जाता है। तब जीवन का समय व्यय नहीं होता, व्यय होता दिखता समय भी संचित होता हुआ बढ़ता ही जाता है। धर्म के लिए कर्म करने में व्यय होती शरीर की शक्तियां घटती नहीं, बढ़ती जाती है। बस उसके रूप साधारण से बदलकर असाधारण होते जाते हैं। शरीर की क्षमताएं और शक्ति साधारण रूप में दिखाई न देती हुई दिव्य शक्ति बन जाती है। जीवन में शक्ति के उस रूप को पाने की ही चेष्टा करो जो जीवन को दिव्य बना सके, और यह दिव्यता हमेशा ही आती है जब मनुष्य असत्य और अधर्म का खुलकर विरोध कर पाता है और उस समाज और संबंधों के संबंध को अस्वीकार कर पाता है जो दानवता का रूप लेकर जी रहे होते हैं। दिव्यता की शक्ति इतनी दिव्य होती है कि असत्य और अधर्म की प्रेरक और कर्म करने वाली शक्तियों का मानसिक, शारीरिक सभी रूपों के द्वारा हर्ष होने लगता है। तब तक जीवन में असत्य और अधर्म का विरोध करने में भय की स्थिति व्याप्त है।
जीवन स्वयं भी कमजोर ही होता है। समझो कि सत्य की दिव्य शक्ति से जीवन मजबूत होता है। आग जल आती है उसी पदार्थ को जो जलने योग्य होता है। किसी के भी द्वारा अग्नि स्वयं नहीं जल जाती। यह दिव्यता भी ऐसी ही समझो। यह मात्र दिव्यता का रूप ऐसा नहीं जिसे केवल नाम कहा जा सके। यह दिव्यता शरीर में अग्नि के रूप में न दिखाई देते हुए भी हर ऐसी वस्तु को जो असत्य है जला देने की शक्ति और क्षमता रखती है। तुम्हारे मन के अंदर का सत्य भी ऐसे ही दिव्यता देगा जो स्वयं उसका प्रयोग असत्य और अधर्म के विरुद्ध करेगा। सारे उस असत्य को भयभीत करके जला देगा जिसे मर्यादा तोड़ते देखोगे। इस दिव्यता का लाभ जीवन में सत्य की शक्ति को बढ़ाता है। घटाना और घटाने के रूप में भयभीत होने यह अनिश्चितता का भाव नहीं देता है। मेरी कृपा पाने वाले का जीवन ऊंचा श्रेष्ठ हो जाता है। जिस शक्ति को पाकर अहंकार में डूब जाते हो और संसार को ही अपना खेल मानने लगते हो, वह शक्ति भी क्या बिना मेरी इच्छा के ठहर पाती है? वह मनुष्य जो किसी मद की गौरव गरिमा से संपन्न नहीं होता है मगर मेरी कृपा पा जाता है, या फिर संरक्षण का वचन और आशीर्वाद पा जाता है, उसका जीवन हर क्षेत्र में कितना ऊंचा और श्रेष्ठ हो जाता है, जिसकी ऊंचाई की समता संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है, न ही पा सकती है। उसे पाने के लिए कितना ही अर्थ वैभव संपन्नता मनुष्य क्यों न हो, चाह कर भी पा नहीं सकता। किंतु किस प्रकार और कौन पा सकता है मेरी उस कृपा और संरक्षण और आशीर्वाद को? मात्र वही जो संसार का हर कुछ आँख खोल कर देख भी रहा और जीवन में हर पाए हुए को मेरा ही रूप मानकर समा भी रहा है, उसे ही मेरी कृपा सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। जीवन में जब मैं आ जाता हूँ तब मनुष्य का भाग, परिस्थितियां और जीवन का रूप ही बदल जाता है। मेरे आने के बाद निरंतर स्थितियां अभूतपूर्व रूप लेकर बदलती रहती हैं और हमेशा ही इस तरह बदलती हैं जिसे आस्थावान की दृष्टि से पहचाना जा सकता है मगर साधारण दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। मनुष्य जो मुझे जानता है उसे सत्य की अन्य किसी भी परिभाषा को जानने की आवश्यकता भी नहीं होती। वह मुझे जानकर हर कुछ में मुझे, मेरी इच्छा को, मेरे प्रयोजन को, मेरे निर्णय को समझा और पहचान लेता है। आज तो वही स्थिति तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन की भी है, क्योंकि मैं जितना नजदीक हो चुका हूँ उसमें किसी भ्रम की आवश्यकता या अन्य इस प्रकार के किसी भाव का स्थान ही नहीं बचता। समय तो को पहचानो और समय से बंधी उन लकीरों को पहचानो जो तुमसे तुम्हारे भाग की उन लकीर को बता रही है। जो स्वर्ण अक्षरों से अधिक चमक और मूल्य लिए हुए है, यह हर आदमी ही की बुद्धि काम नहीं देती, इसलिए वह अनजाना रह जाता है। जो समझ जाता है कि वह अपना समय व्यर्थ खोता है, मैं तो तुम्हारा संचय हूँ, उसमें जो चाहोगे मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं जो प्राप्त न हो। साधक का जीवन प्रत्यक्ष में कितना भी तपता हुआ दिखाई दे, यथार्थ यह होता है कि वह तपता नहीं, उस तपन में उसका रूप बदलता और खरा होता रहता है। सत्य की पूजा
यह सत्य का विश्वास मनुष्य को इसलिए साधना जैसा लगता है क्योंकि मन पर आसक्त चढ़ा हुआ होता है। उसे छुड़ा पाना ही साधारण जैसा लगता है। जो रंग जितना गहरा चढ़ा होगा उस रंग को छुड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। जो रंग नया चढ़ाना होता है उसे चढ़ाने के लिए भी पिछला रंग उतारना आवश्यक होता है। आसक्ति का रंग जो तुम्हारे शरीर पर चढ़ा हुआ है या किसी एक जन्म से चढ़ता हुआ रंग भी तो नहीं, कितनी आसानी से उतारा जाए। प्रत्येक जन्म कर्मों से ही बना होता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। यहाँ तक कि तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे ही कर्मों का साक्षी तो है। इसे छिपाकर भी क्या छिपा पाओगे कि तुम्हारा संचय सत्य का है या सत्य का। इस जगह स्वयं ही कि मेरे अवतार से समता कोई भी साधारण प्राणी नहीं कर सकता। मेरी अवतरित रूप संसार में कर्मों का भोग पूरा करने आते भी नहीं, ना ही वे कुछ पाते या खोते हैं। अपने भाग्य और कर्म के संचय से यह मैं जो बता रहा हूँ वह बात है हर साधारण प्राणी की, जो संसार में किसी भी रूप में बार बार जन्म लेता या मरता है। संसार को कर्म क्षेत्र है मेरा या मेरी रचना, मेरे ही अधीन, मेरे ही अनुसार, मेरे ही द्वारा निर्मित होता और अंत में मेरी ही इच्छा से मुझ में ही समा जाता है। संसार या संसार का कोई भी प्राणी मुझे ना तो बना सकता है, ना अपने अनुसार मुझे सुख या दुख दे सकता है, ना ही मुझे संचालित कर सकता है। यह तो मनुष्य का कोरा भ्रम मात्र है कि वह समझता है कि वह करता है। मनुष्य के कर्म उसकी बुद्धि, उसकी इच्छा और उसके भाग से जुड़े होते हैं, यह भी सच है। मगर फिर भी उसमें उसकी कर्तव्य शक्ति मैं ही हूँ। इसी अर्थ से में वह जब अपने आप को कर्ता की शक्ति मानकर कर्ता मानता है तब स्वयं से ही छला जाता है। सब कुछ करते या कर सकते हुए भी तुम कर्म शक्ति मेरे ही द्वारा पाते हो। मैं अगर तुम्हारी उस कर्म शक्ति को ही छीन लूं तब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सब कुछ रहते हुए भी व्यर्थ ही रह जाओगे। अगर मेरी वाणी को तुमने वास्तव में पढ़ा होता तो आज तुम्हारे मन और तुम्हारी भाषा व तुम्हारी इच्छाओं का रूप ही दूसरा होता। मेरी वाणी को तो समझ लेना है, उसे संसार की हर स्थिति में, हर रूप में मेरी वाणी सुनाई देती है। वह न किसी स्थिति में दुखी होता है, न ही किसी स्थिति में सुखी होता है, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है उसे किसी भी स्थिति में सुखी या दुख नहीं, मैं ही दिखाई देता हूँ। और जब मैं दिखाई देता हूँ तब दुख कहीं ठहरता है और सुख में नश्वरता जब दिखाई देती है तब उस नेश्वर से भी चित्त कहाँ लगता है। मेरी वाणी साधारण तुम मनुष्यों की भांति बुद्धि या अध्ययन से अर्जित किया हुआ ज्ञान नहीं, या मेरी रूप और मेरे विधान का वह रूप है जो संपूर्ण सत्य है। यह सत्य केवल शब्दों में बोला हुआ सत्य भी नहीं, यह वह सत्य है जिसे अर्जुन जैसा समर्पित भक्त ही देख पाता है। इस सत्य का दर्शन पाने के लिए मनुष्य को समर्पित भक्त की ही बनना पड़ता है। तुम्हारे पास जब तक समर्पण और मेरे दर्शन का स्वीकार नहीं है तो मेरे विराट रूप का वह दर्शन जो संपूर्ण सत्य, धर्म और न्याय भी है, कहीं देख पाओगे। मेरा सत्य, धर्म और न्याय रूप
हर पल तुम्हारे हर स्थान पर मिलता है, मगर तुम उसे अपनी इच्छानुसार नाम देकर पहचानते हो। इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानते। सुख या दुख, सफलता या असफलता, जय या पराजय, जीवन में मृत्यु मिले, पहचानो मैं आपको तीनों रूपों में एक साथ ही तो तुमसे मिल रहा हूं। ऐसे व्यक्ति जो किसी के जीवन पर बोझा बनकर जीता है, उसका जीवन भारी होता ही जाता है। मगर यह बोझा बनकर जीने का अर्थ भी साधारण नहीं है, बल्कि बड़ा बोझा जो किसी अपनी वृत्ति के कर्म का हो, जो किसी का कष्ट बन चुका हो, वह कर्म लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, काम का हो, जिसकी पूर्ति में किसी का मन टूटा हो, किसी का विश्वास टूटा हो, किसी का जीवन नष्ट हुआ हो। इस प्रकार के कर्मों के बोझे को मनुष्य कभी अंतिम समय में मृत्यु की पुकार करने के क्षणों में ढोता है। कभी सड़े गले अपने मांस के ढेर को ढोते ढोते भी थक जाता है, मगर यात्रा पूरी नहीं कर पाता। संसार भरा पड़ा है ऐसे प्राणियों से जो अनेकों के जीवन का कष्ट है। मैं प्राणी का अहंकार नहीं सहता। वह अहंकार जो मेरे प्रति रखता है, वह अहंकार जो मेरे भक्त के निरादर का कारण बनता है, मेरे द्वारा दंड का भागी बनाकर दंडित करता है। मेरी वाणी को पढ़ा है तो मन को योगी बनाओ। तुम्हारा योगी मन ही तुम्हें कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने में सहारा देगा। मेरा रास्ता संसार में माया के दलदल से होकर नहीं जाता। मेरा रास्ता मन के उस रास्ते से होकर भी नहीं जाता जो तुम्हारी वृत्तियों की दुर्बलताओं के कांटों से भरा पड़ा है। मेरा रास्ता मेरी वाणी के द्वारा ही तुम्हें प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मेरी शक्ति का साकार दर्शन है, और मेरी आने का रास्ता उसी के लिए आसान होगा जो मेरी वाणी को शक्ति को धारण कर चुका होगा। मैं किसी बलहीन की उपलब्धि नहीं हूँ जो वाणी को समझा ही नहीं, और जिसने वाणी के अनेकों खंड पाठों के बाद भी मुझे मेरी वाणी के रूप में ही अपने जीवन में धारण भी नहीं किया, वह अन्य किस बल का सहारा लेकर मुझ तक आने का प्रयत्न कर सकता है। मेरी वाणी का पहला मंत्र मनुष्य की अंधी आस्था है। अंधी आस्था जो हर विश्वास को तोड़कर तुम मुझे दे सकते हो, वही अंधी आस्था है। अंधी आस्था वह है जो हर कुछ त्याग करके भी मुझे पाने में प्रयत्नशील हो सकती है। अंधी आस्था मनुष्य को संचय में नहीं, त्याग में प्रवृत्त करती है। अंधी आस्था मनुष्य का धर्म बनकर उसके धर्म को कर्मों का रूप बना देती है। मेरी वाणी में समर्पण का मंत्र तुम्हारे जीवन की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। जब तक अपने मन विचार कर्म का समर्पण नहीं करोगे, मुझे अपनी आस्था किस प्रकार दोगे? संसार में जब बिना आस्था के किसी भी कर्म को करते हो, तुम्हारा कर्म यह तो प्रदर्शन के लिए होता है, या किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, या धोखा देने के लिए होता है। तुमने आस्था और समर्पण को गहराई से जाना ही नहीं। आस्था उसी समय होती है जब जिस पर आस्था करो उसके विषय में पूरा पूरा ज्ञान हो, और उस ज्ञान के द्वारा मिली परिचय तुम्हें स्वीकार हो। परिचय में शंका का स्थान जब तक रहेगा, वह स्वीकार नहीं होगा। संसार में संसार वालों के लिए, संसारी जीवन के लिए तुम्हारा अस्वीकार भी स्वीकार रूप में प्रदर्शित होता रहता है, इसलिए वह कभी सत्य नहीं होता। संसार में अपने असत्य को सत्य का रूप देकर जुआ जैसा खेल खेलते हुए
तुम आ गए मेरे मंदिर में और स्वयं को भक्त का स्तर दे बैठे। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आसक्त था। इस आसक्त ने तुम्हारे जीवन में अधर्म की नींव डाल दी। आसक्त के द्वारा डाली अधर्म की नींव पर तुम्हारा जीवन कितने समय तक टिका रह सकता था। इस अधर्म की नींव को खोदकर नई नींव डालो, भय मत करो। मैं तुम्हारे जीवन की नींव बदलने वाला स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। इस जीवन की दीवारें जो अधर्म की नींव पर खड़ी हैं, इनके गिरने से पहले उन्हें संभाल लूंगा। अपने मन को मेरी वाणी से जोड़कर मन को नया रूप दो। मेरी वाणी से अपने मन को धो डालो। तुम्हारा वाणी से धुला मन ही तो तुम्हें मुझ तक आने का रास्ता देगा। इसी प्रकार का मन जब बनाओगे तुम्हें कष्ट तो होगा, क्योंकि मन को वाणी के रूप में से धोने के लिए बुद्धि को सात्विक बनाना होगा। तामस भाव को त्यागना होगा। तामस भाव का छूट पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तामस भाव का प्रभाव जितना भी अधिक होगा उतना ही तुम्हारा आगे न बढ़ पाना। निंद्रा, आलस, अति खाना, अति सोना, साथ ही शारीरिक वृत्तियों का तुम पर दुर्बलता के रूप में हर सीमा का अधिकार कर लेना कि धर्म अधर्म का ज्ञान भी न रह जाए। यह सब कुछ घटित होगा जो सब तामस ही है। इस शरीर में वासनाएं, आकांक्षाएं और दुर्बलताएं हैं, इसलिए यह शरीर पहले अपने तृप्ति का रास्ता खोजता है। जहाँ तृप्ति के साधक दिखते हैं वह उसी ओर चल देता है। तृप्ति मार्ग में तो कीचड़ ही कीचड़ है। इस कीचड़ को न पहचानने वाली आंख उस पर काई को हरियाली मानकर शरीर को आगे बढ़ाती रहती है, और जब कीचड़ में मिलने वाली दलदल तक पहुंचकर जीवन उस दलदल में फंस जाता है, तब तुम्हें मेरी याद आती है। वहां मैं कहाँ मिलता हूँ। उस दलदल में भी तुम्हारा कष्ट से छूट पाने का भाव ही मेरी याद दिलाता है, भक्ति भाव नहीं होती। भक्ति मार्ग पर मिल सकने वाले मुझ में और तृप्ति मार्ग पर मिलने वाली हरियाली का अंतर पहचानो और सोचने कि तुम्हें क्या चाहिए। इससे इस प्रकार भी समझ सकते हो कि संसार ऐसा सागर है जिसमें मोती भी है, बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु भी, जो तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं। सागर में केवल यह समझकर कूद जाना कि सागर के तल पर पहुंचकर मोती ही पा जाओगे, तुम्हारी मूर्खता ही होगी। सागर में तैरना जानना होगा ताकि डुबकी लगाकर तल तक पहुंच सको। उस शिक्षा का होना आवश्यक होता है। उस शिक्षा के होते हुए चित्त में तत्परता और एकाग्रचित्ता आवश्यक होती है। यही तपस्या और एकाग्रता जब भी तुम्हारे पास होगी, तुम्हें निर्णय लेना भी आसान होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा रास्ता भक्ति मार्ग है या तृप्ति मार्ग। या तृप्ति, यह तुम्हें ही सोचना होगा। आज भी समय है निर्णय लेने का। इसके साथ ही तुम्हारे निर्णय को बल देकर तुम्हें रास्ता दिखाने वाली मेरी वाणी तुम्हें उस रास्ते पर पकड़कर संभाल कर लेने वाले मेरे हाथ तुम्हारे साथ हैं। इन्हें पहचानो और पकड़कर मेरे साथ चलो। मैंने तुमसे तुम्हारे अंदर के उस हनुमान और अर्जुन को पुकारा है जिसने कभी मेरे लिए मेरे अनुसार वे कर्म किए थे जो मैंने उनसे चाहे थे। तुम हनुमान भी हो, अर्जुन भी,
दुशासन भी हो, दुर्योधन भी, कंस भी हो, रावण भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही तो सब कुछ है। मैं तुम्हारे अंदर के अर्जुन और हनुमान को जगा रहा हूँ। यह तुम्हारा अपना भाग्य है कि तुम अपने अंदर दैवी और आसुरी संपदा में से कौन सी संपदा अधिक लेकर आए हो। जिस भाव को जगाने के लिए स्वयं प्रयत्नशील होगे, उसे जगाने का प्रयत्न तुम्हें करना होगा, और वे जागकर मेरा ज्ञान सुनकर हनुमान या अर्जुन के भांति तुम्हें कर्मठ बना सके, यह करना मेरा अपना धर्म होगा। जागो, कर्म करो, कितने भी आपत्तियां, कितने भी संघर्ष आए, भय न करना। इन सब के बीच भी मुझे पहचानना। तुम्हारी पहचान कभी तुम्हारे लिए धोखा नहीं देगी। सत्य की शक्ति और सबलता पर विश्वास करो। तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे सत्य पर विश्वास को खोखला कर देते हैं। किसी भी मूल्य पर अपने अंदर के भय को और चिंता को रोको। इसका आना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। अपने मन पर, अधिकार पर मेरी वाणी को करने दो। अपने मन पर अधिकार मेरी वाणी को करने दो। मेरी वाणी जब भी तुम्हारे मन पर अधिकार कर ले, तुम स्वयं पर भी शंका मत करना। मत विश्वास रखो मुझ पर। अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। तुम्हें तुम्हारे विश्वास के रूप में मुझ पर तुम्हारी आस्था प्राप्त होगी। स्वयं को स्वार्थ से हटाकर परमार्थ के मार्ग पर लाओ। स्वार्थ का मार्ग अंधकार से भरा है। परमार्थ के मार्ग पर प्रकाश ही प्रकाश है। परमार्थी मनुष्य को ही आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। स्वार्थी मनुष्य की शक्तियां शीघ्र ही घटती चली जाती हैं, क्योंकि वह अपनी प्रत्येक वृत्ति का स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है। स्वार्थ की सृष्टि कभी होती नहीं, स्वार्थ की संतुष्टि कभी होती नहीं। जितना ही संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, उतना ही बढ़ता है, और शरीर उसके अति प्रयोग से क्षय होते होते अति क्षीण होता जाता है। स्वयं को अपने संपूर्ण जीवन सहित मुझे समर्पित कर दो, और अपने मैं को त्याग कर मेरे लिए जीना और कर्म करना सीखो। ज्ञानोदय मन में हो जाता है तो मनुष्य का तन, मन, बुद्धि और कर्म सभी प्रकाशित हो जाते हैं। इसी ज्ञान के न होने पर मनुष्य अज्ञानी कहा जाता है, और अज्ञानी का तन, मन, बुद्धि और कर्म सभी अज्ञानता के अंधकार में होने से वह इहलोक और परलोक दोनों में ही कष्ट पाता है, और उस अज्ञानता के प्रभाव से अनेकों जन्मों तक दुख भोगता रहता है, क्योंकि शीघ्र तो मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता। मात्र शरीर का जन्मते या मरते रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। जो पाया उसे उसके कई गुना बढ़ाकर और भी संचित कर पाना ही शरीर की उपलब्धि है। किसी का सुख या किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या से भरा रहना तुम्हारी आस्था या तुम्हारे मेरे बीच के संबंध का परिचय नहीं देता। तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी होगी, कर्मठता लानी होगी, और साथ ही आवश्यकता होगी तुम्हारी नम्रता की, कि तुम अन्य से कुछ सीख सको। जिस तरह माता पिता अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके खाने पीने की सुविधाओं की चिंता करते हैं, मगर उनके बड़े होने पर आशा करते हैं कि बच्चे अपना जीवन यापन अपने आप कर्म करके करें। उसी तरह से मैंने भी तुम्हें जन्म दिया, जन्म देकर अपना परिचय भी दिया, और ज्ञान का वह भोजन दिया जो तुम्हारे जीवन को हष्टपुष्ट बना सकता है। मेरा दिया ज्ञान जो कोरा ज्ञान है, जैसा नीरस तुम्हें लगता है वैसा भी नहीं है।
मगर बीमार को स्वाद सही रूप में नहीं आता। तुम भी बीमार हो, तभी तो तुम्हें उस ज्ञान के भोजन को ना तो खाने की इच्छा होती है, ना ही उसे खाते हो, और खाते हो तो कहते हो मन नहीं लगता। मन न लगने का कारण भी तुम्हें स्वाद न आना ही होता है। जिस वस्तु से स्वाद आता है वह बिना कहे भी तलाश कर लाते हो, खाते भी हो। आज का तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे अपने अंदर के राग द्वेष, विद्वेष, ईर्ष्या और अहंकार के बीच रहा है। अब भी समय है, बचा लो। अपने अंदर के इस कचरे को बीन कर साफ कर दो और मेरी वाणी को हृदय में बसा लो। मैं स्वयं तुम्हारी अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश देकर तुम्हारा जीवन प्रकाशित कर दूंगा। मैं अपने विधान को पूरा करने धरती पर अवतरित होता हूँ। प्रत्यक्ष में मैं तुम्हें उस रूप में भी अपने कर्मों को का लेखा जोखा पूरा करता ही दिखाई देता हूँ, क्योंकि शरीर रूप में तुम प्राणियों के बीच रहकर मैं चमत्कार करके नहीं दिखाता कि मुझे मेरे चमत्कार में पहचानो। यह दृष्टिकोण का अंतर भी तुम्हें नितांत साधारण मनुष्य के रूप में सामने लाता है। मेरा रूप सत्य की शक्ति का अद्भुत दर्शन के रूप में चमत्कृत कर देने वाला होगा। तुम्हें ज्ञान मैं अपने परिचय का भी देता हूँ। संसार में सत्य और धर्म की शक्ति से बंधा मर्यादित जीवन जीने का भी देता हूँ। तुम्हारे शरीर के गुण धर्म और संसारी जीवन के अनुरूप ही तुम्हारे जीवन में साथ रहकर तुम्हारे बीच तुम में से ही एक बन जाता हूँ। मगर जब मुझे तुम अपने बीच अपने जैसा ही अनुभव करने लगते हो तब अपनी मर्यादा भी भूल जाते और मर्यादा ही तोड़ देते हो। मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति बिना मर्यादा को बांधे अर्थहीन होती है। जिस पर श्रद्धा और विश्वास हो उसका सम्मान तुम्हें अपने जीवन में मर्यादा के रूप में बांधना होगा। किसी पर अनजाने ही श्रद्धा और विश्वास भी न करना, क्योंकि कहाँ किस पर किस गुण के आधार पर अपनी श्रद्धा और विश्वास देना है, यह भी तो जानना आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास का पात्र वह होता है जो स्वयं सत्य को ही अपना धर्म बना चुका हो। श्रद्धा और विश्वास का पात्र वह होता है जो सत्य को दिए अपने विश्वास को सत्य रूप में ही देने के लिए चिंता भय मुक्त होकर भी रह सकता हो और सब कुछ का त्याग भी कर सकता हो। वह जो जीवन का रहस्य समझकर जीवन की आसक्तियों से अपने आप को अलग कर चुका हो। आज सत्य को अपना धर्म बना पाना आसान नहीं होता। सत्य को अपना धर्म बनाने जब बढ़ोगे आज सत्य के दिए संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। ये संघर्ष सत्य के भक्त के लिए हो ऐसी कसौटी की तरह होती है जिन पर जीवन तप कर खरा सोना बन जाता है। ऐसे तपते भक्त का जीवन क्या अपना सकोगे? मर्यादा जब भी कोई बांधी जाती है ढीली नहीं बांधी जाती है। हर बंधन कड़ी गांठ लगाकर बांधने और प्राणपण से उसकी टूटने से रक्षा करने से ही वह जीवन की बाधा से रक्षा करता है। ओम शिवाय। भगवान के चरणों में सशक्त प्रणाम। परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य देवी माँ के चरणों में सशक्त प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, हमें शक्ति दो, बल दो, ऐसी शक्ति दो कि हम मन विचार कर्म से तुम्हारे हो पाएं। हे परमपिता परमात्मा, हमारे मन की प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा, कर्म की स्थिति, जीवन की हर स्थिति तुम ही बनो। हे परमपिता परमात्मा, हमें शक्ति दो
शक्तिहीनता से ऊपर उठकर हमें अपने चरणों में स्वीकार करो। हम इस योग हो पाए कि जीवन तुम्हारे लिए कर्म करता हुआ, तुम्हें ही धारण करता हुआ, तुम्हारे लिए कर्म करता हुआ तुम्हारे चरणों में शेष हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारे चरणों में सत प्रणाम। ओम शिवाय। परम पूज बाबा जी की जय हो। लिपि रूप साकार दर्शन की जय हो। विराट रूप दर्शन की जय हो। ओम रूप दर्शन की जय हो। श्री की चेतना अवतार परम पूज देवी माँ की जय हो। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य हनुमान जी की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। परम पूज बाबा जी की जय हो। परम पूज देवी माँ की जय हो। ओम शिवाय।